उत्तर प्रदेश के बागपत में ट्रिपल मर्डर केस ने सनसनी फैला दी है, जिस पर अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मौलाना इब्राहिम के सोते परिवार को किसने मारा, इसका खुलासा पुलिस ने मात्र 6 घंटे में किया है। जी हाँ, मर्डर किसने किया है, जब आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। चलिए पहले पूरा मामला जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत के एक गांव गांगनौली गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मौलाना इब्राहिम मस्जिद के ऊपर बने अपने मकान में पहुंचते हैं और फिर मौलाना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं। मौलाना की चीख सुनी तो वो भी पहुंचे और लाशें देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और ये सब कुछ हुआ जब मौलाना इब्राहिम घर में मौजूद ही नहीं थे। जी हाँ, मौलाना इब्राहिम अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देवबंद गए हुए थे। मौलाना की गैर मौजूदगी में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मौलाना इब्राहिम जब घर लौटे तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मौलाना इब्राहिम की जिंदगी थम सी गई, सांस लेना दूभर हो गया। जब उनसे पूछा जाने लगा कि आखिर उनके साथ क्या कुछ हुआ तो उन्होंने बताया कि वो घर में सीसीटीवी लगा कर गए थे, साथ ही उनकी पत्नी के मोबाइल के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। जरा आप देखिए उनकी हालत और सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। फिर आपको बताते हैं कि पुलिस ने कैसे 6 घंटे के अंदर खुलासा किया है और बताया है कि आखिर ये ट्रिपल मर्डर किसने किया है। सीसीटीवी बंद बता रहे थे, नहीं सर, ऑन करके गए, ऑन थे बिल्कुल। अच्छा, 24 घंटे कैमरे चलता है। अच्छा, नंबर डिलीट कौन से किए? नंबर जो इनके अकाउंट डिलीट पहुंच जाते सारे डिलीट कर दिए। किसने किए? और मेरी वाइफ का भी। किसने? नीचे से हिला फोन। अच्छा, क्या लग रहा किसने की हत्या? ये किसी से कोई रंजिश वगैरह थी? नंबर आपका फोन लेकर डिलीट करे कैसे? नंबर फोन लेकर डिलीट करे कैसे? नीचे मेरा फोन दूसरा पता। अच्छा, सारे फोन अटेंड भी करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने नंबर डिलीट कर दिया आपके। घटना की जानकारी कब मिली आपको? 2:45 बजे। आपका घर वाला वो पुलिस को दिया होगा। चलो टले वो पुलिस को देखो तो इसके बाद यूपी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और पड़ोसियों का भी दिल भर आया। पुलिस को देखकर भीड़ बढ़ गई और लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। अब किसी को नहीं पता था कि आखिर मौलाना इब्राहिम से कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है और कौन कर सकता है। साथ ही पुलिस को ये भी शक था कि जिसने भी किया उसे मौलाना के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी कि मौलाना कब घर से निकलते हैं, कब वापस आएंगे, और उस दिन भी मौके का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। और अब जब आप जानेंगे कि किसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है तो आप अपना माथा पकड़ लेंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बदले की आग किस हद तक किसी को गिरा सकती है। जी हाँ, ये ट्रिपल मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि मौलाना इब्राहिम के ही पढ़ाए छात्रों ने किया है। दरअसल पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मौलाना इब्राहिम ने किसी दिन गुस्से में आकर 2 नाबालिग छात्रों की पिटाई कर दी थी। ये पिटाई दोनों छात्रों को शारीरिक के साथ साथ मानसिक घाव भी दे गई, जिसके बाद दोनों के सिर पर बदले का भूत चढ़ गया। बदला लेने के लिए दोनों छात्रों ने मौलाना इब्राहिम को निशाना नहीं बनाया बल्कि उनके परिवार को निशाना बनाया। ऐसा माना जा रहा है कि छात्रों को पता था कि मौलाना अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं और यही कारण है कि मौका पाकर मौलवी की पत्नी और 2 नन्हे बेटियों पर सोते हुए छुरी और हथौड़े से वार कर निर्मम
हत्या कर दी। नाबालिग दोनों छात्रों ने मौलवी से पिटाई का बदला लेने के लिए ये खौफनाक कदम उठाते हुए छुरी हथौड़ी से प्रहार किया और फिर अधमरा करके उन पर चाकू से उनकी हत्या कर दी। पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों बच्चे बाल अपराधी हैं। इस मस्जिद में मौलवी से तालीम हासिल करते थे। मौलवी अक्सर उनकी पिटाई कर देते थे, जिसके कारण क्षुब्ध होकर उन्होंने इस घटना की योजना बनाकर अंजाम दिया। आपको बता दें कि दोनों नाबालिग फिलहाल पकड़े गए हैं। एक छुरी और एक हथौड़ा बरामद कर लिया गया है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा अभी पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ा खुलासा हुआ इस पूरे मामले पर। अब आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।